नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स। दोस्तों, आज आपको मैं एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी सुनाऊंगा। रमेश भैया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले आम आदमी, सालों की जमा पूंजी, बैंक से लोन लेकर आखिरकार अपना सपनों का घर खरीदा। रजिस्ट्री करवाई, चाबी हाथ में आ गई, घर में गृह प्रवेश किया, पूजा पाठ हुई, रिश्तेदारों को पार्टी दी। रमेश भैया को लगा बस हो गया, अब ये घर हमारा है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अचानक एक दिन कोर्ट का नोटिस आया। कोई पुराना दावा करने वाला आ गया, कहने लगा कि ये जमीन तो पहले से विवादित थी, बिल्डर ने गलत अप्रूवल लिए थे या सेलर का खुद का टाइटल क्लियर नहीं था। रमेश भैया की दुनिया हिल गई। लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन घर पर ताला लगने का डर सता रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकीलों के पैसे, सालों साल मुकदमा। यह दर्द सिर्फ रमेश भैया का नहीं, लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज का है जो सोचते हैं कि रजिस्ट्री हो गई तो सब सेफ। लेकिन दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो हर घर खरीदने वालों के लिए वेकअप कॉल है। यह फैसला आया है महनूर फातिमा इमरान बनाम विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड केस में, जो हाल ही में आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेने से आप कानूनी मालिक नहीं बन जाते। रजिस्ट्री तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, लेकिन असली ऑनरशिप के लिए बहुत कुछ और चाहिए। दोस्तों, जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि अगर सेलर का खुद का टाइटल क्लियर नहीं, अगर पुरानी चेन ऑफ ऑनरशिप में कोई गड़बड़ है, अगर पेमेंट पूरा नहीं हुआ या जरूरी अप्रूवल जैसे बिल्डिंग प्लान सैंक्शन, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, लैंड यूज चेंज परमिशन मिसिंग है, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में टिक नहीं सकता। कोर्ट ने उदाहरण दिया कि एक पुराने केस का जहां अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर बाद में रजिस्ट्री हुई, लेकिन ओरिजिनल सेलर का हक ही नहीं था, तो खरीदार का दावा खारिज हो गया। दोस्तों, आंकड़े देखिए, भारत में रियल एस्टेट सेक्टर में हजारों केस पेंडिंग है जहां रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पर भी विवाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि फ्रॉड, इनकम्प्लीट पेमेंट्स, सेलर की अक्षमता या गवर्नमेंट अप्रूवल की कमी से रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन भी इनवैलिड हो सकती है। असली ओनरशिप प्रूव करने के लिए ये क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। सबसे पहले ओरिजिनल टाइटल डीड की पूरी चेन, कम से कम 30 साल पुरानी हिस्ट्री चेक करें। फिर म्यूटेशन एंट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके नाम पर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स रसीदें, एनकैम्ब्रेंस सर्टिफिकेट जो दिखाए कि कोई लोन या लीगल चार्ज नहीं है। अगर फ्लैट है तो रेरा रजिस्ट्रेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, लैंड के लिए खाता खतौनी, पटवारी रिकॉर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल पोजीशन का प्रूफ, जैसे बिजली पानी के बिल आपके नाम पर और पूरा पेमेंट बैंक से हुआ हो तो उसका रिकॉर्ड। दोस्तों, रमेश भैया जैसे लाखों लोग यही गलती करते हैं। ब्रोकर या बिल्डर के कहने पर सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कैविएट एम्पेटर यानी खरीदार खुद सावधान रहे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो आपका घर कभी भी किसी के दावे की भेंट चढ़ सकता है। दोस्तों, मिडिल क्लास का दर्द यह है कि हमारी पूरी जिंदगी की कमाई एक घर में लगी होती है। लोन की टेंशन अलग और ऊपर से ये कानूनी झंझट। हजारों परिवार कोर्ट के चक्कर काटते हुए बेघर हो जाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इस वार्निंग से उम्मीद है कि लोग जागेंगे। तो दोस्तों, अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या अभी खरीदना है तो आज ही चेक करें कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छे वकील से टाइटल सर्च करवाएं, रेरा पोर्टल पर चेक करें, लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल वेरीफाई कराएं। ये थोड़ा खर्च और समय लेगा, लेकिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को सेव कर देगा। रमेश भैया की तरह मत बनिए जो अब पछता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो वेकअप कॉल दिया है उसे सुन लीजिए। रजिस्ट्री सिर्फ शुरुआत है, असली सिक्योरिटी इन क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स में है। घर खरीदो, लेकिन समझदारी से। क्या आप तैयार हैं इस दर्द से बचने के लिए? कमेंट्स में बताइए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, हर उस घर खरीदने वाले व्यक्ति के साथ, ताकि वो किसी धोखे या फ्रॉड में ना फंसे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।